अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम से रिलेटेड जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स को सबूत मिलते जाते हैं वो केस सॉल्व होता जाता है। पर आज का जो केस है उसके कई सबूत मिले, पर 14 साल के बाद भी वो केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। पर स्टोरी सुनने से पहले अगर आपको भी देश विदेश में हुई अजीब व सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बात है 2009 की। यूएसए का एक छोटा सा शहर यूफोला जो कि ओक्लाहोमा में स्थित है, वहाँ पर रहते थे हमारी स्टोरी के मुख्य किरदार जेमिसन फैमिली। इस परिवार को कोई अनजान आदमी अगर बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि कितना प्यारा और खुशहाल परिवार है, पर सच्चाई सिर्फ उनके करीबी व आसपास के लोगों को ही पता थी। इस फैमिली के हेड 44 साल के बॉबी जेमिसन, जो कि 2003 में एक कार एक्सीडेंट के बाद एक ना ठीक हो पाने वाले कमर दर्द से जूझ रहे थे। उनकी वाइफ 40 साल की शेरलिन, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी, और उनकी 6 साल की बेटी मेडिसन, जिसकी परवरिश में माँ बाप के झगड़े एक अड़चन बन रहे थे। पर एक बात तो थी कि वो दोनों अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने का फैसला लिया। पर दुख की बात यह है कि वो फैसला उनके जीवन का आखिरी फैसला था। बॉबी को लगता था कि उनका घर हॉन्टेड था और 3 से 4 भूत उनके घर में रहते थे। यहाँ तक कि वह घोस्टबस्टर्स के पास जाके ऐसी बंदूक भी मांगने लगा जिससे वह उन भूतों को मार सके। और साथ ही उनको यह भी लगता था कि उनका घर ही एक दोषी या एक हॉन्टेड जमीन पे बना हुआ है। अब बॉबी की ऐसी सोच के पीछे कई वजह थी, लेकिन उनमें से एक प्रमुख वजह जो बॉबी के नेबर्स ने बताई कि जेमिसन फैमिली शैतानों की पूजा करती थी। यहाँ तक कि शेरलिन अपने आप को एक डायन भी कहती थी। एक बार शेरलिन को लगा कि उनके पड़ोसियों ने उनकी बिल्ली को मार दिया, तो उन्होंने घर के बाहर पड़े एक बड़े से कंटेनर के ऊपर लिख दिया, विचेस डोंट लाइक व्हेन यू किल देयर कैट्स। मतलब डायनों को ये पसंद नहीं कि कोई उनकी बिल्लियों को मारे। तो उनके नेबर्स इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनसे दूर रहना पसंद करते थे, और यही वजह थी कि जेमिसन फैमिली को भी वहाँ पे अकेलापन फील होता था। इसीलिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह उस शहर वाले घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर रहेंगे। हालांकि उनको पहाड़ों में कोई घर तो नहीं मिला था, पर उनके घर से कुछ ही दूर रेड ओक फॉरेस्ट था, जो कि आसपास पहाड़ों से घिरा हुआ था। और जेमिसन फैमिली को उसी फॉरेस्ट में एक जमीन मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि वो घर के सामने वाले कंटेनर को लेकर के जंगल में जाएंगे, वहाँ कंटेनर में कुछ दिन रहेंगे जब तक कि उनके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, फिर वह लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 8 अक्टूबर 2009 को जेमिसन फैमिली अपने डॉग मेसी के साथ अपने ट्रक में सामान लोड करते हैं और रेड ओक फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बारे में कि वह शहर से पहाड़ों में शिफ्ट हो रहे हैं, जेमिसन फैमिली ने किसी को नहीं बताया, ना अपने परिवार वालों को, ना जानने पहचानने वालों को, और ना ही पड़ोसियों को। अब ऐसा कई बार हुआ है कि जेमिसन फैमिली बिना बताए कई दिनों तक अपने घर से गायब रहती थी। यहाँ तक कि वह लोग अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साधन जैसे कि फ़ोन वगैरह भी स्विच ऑफ कर देते थे, और वापस आने पर जब पूछा जाता था तो वह यही बोलते थे कि वह आसपास के भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से दूर रहना चाहते थे। तो वह कुछ दिन के लिए जंगलों में चले गए थे। और 8 अक्टूबर को जब वह लोग जंगल में शिफ्ट हुए और कई दिनों तक घर वापस नहीं आए, तो किसी को कोई उनकी चिंता नहीं हुई। वह लोग यही सोचते थे कि हाँ, आने वाले कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, और किसी ने उनकी पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखाई। 16 अक्टूबर 2009 को
एक शिकारियों का ग्रुप रेड ओक फॉरेस्ट में ट्रिप के लिए जाता है। तो वो अचानक से क्या देखते हैं, जंगल के किनारे एक सुनसान सड़क पर एक मिनी ट्रक खड़ा है। तो वो आसपास देखते हैं और आवाज भी लगाते हैं कि कहीं कोई आसपास हो, इस ट्रक का मालिक हो तो वो आ जाए, पर कोई नहीं आता। फिर वह लोग सोचते हैं कि उन्हें ट्रक के पास जाकर देखना चाहिए कि क्या पता वो आदमी अंदर ही हो। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, अंदर एक दुबला पतला बीमार डॉग उस मिनी ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठा है। वो सब गेट खोलने की कोशिश करते हैं, खिड़कियां वगैरह पे पीटते हैं, लेकिन वह गेट अंदर से लॉक थे। तो वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, उस ट्रक का विंडो तोड़ती है और उस डॉग को निकाल के खिला पिला कर उसे केयर सेंटर में भेज देती है। अब जांच के बाद पता चलता है कि ये मिनी ट्रक बॉबी का था और वो डॉग मेजी थी। अब पुलिस ने उस ट्रक को सर्च किया तो उसमें से जेमिसन फैमिली की लगभग सारी कीमती चीजें बरामद हुई, जैसे कि उनका मोबाइल फोन, उनके वॉलेट्स और उनकी जैकेट, और उनको $32,000 भी मिले। इन सब के साथ उनको एक बेहद ही अजीब चीज भी मिली, जो कि शेरलिन का लिखा एक 11 पेज का बॉबी के लिए लेटर था, जिसमें वह सिर्फ बॉबी की बुराइयां कर रही थी। ये सब काफी अजीब था, पर ये बातें इस केस को एक इंटेंशनल या जानबूझकर किए गए मर्डर की तरफ इंडिकेट कर रही थी। और इन क्लूज के आधार पर पुलिस को उनका पहला सस्पेक्ट मिल गया। जेमिसन फैमिली के गायब होने से पहले उन्होंने अपने यहाँ एक सर्वेंट रखा था, जो कि जेमिसन परिवार के घर में रहने के लिए और खाने पीने के लिए उनके घर का सारा काम करता था। पर उस सर्वेंट और शेरलिन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब भी बॉबी घर पर नहीं होते थे तो इन दोनों में झगड़ा जरूर होता था। तो शेरलिन चाहती थी कि वो सर्वेंट उनके घर से चला जाए, पर वो भी ढीठ था। उसको लाख धमकी देने पर वह घर से नहीं भागा। तो एक दिन शेरलिन अपना आपा खो करके घर के अंदर से एक गन लेकर आती है और उसे उस सर्वेंट के ऊपर तान के खड़ी हो जाती है और उसको बाहर निकलने के लिए बोलती है। लेकिन वो सर्वेंट इतना ढीठ था कि वह शेरलिन के हाथ से गन छीनने जाता है, लेकिन तभी शेरलिन गन को जमीन की तरफ पॉइंट करके 2-3 बार फायर करने लगी। तो ये सब देखकर वह सर्वेंट वहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। पर जब पुलिस ने उस सर्वेंट को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि ये कुछ नहीं जानता, और फिर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब पुलिस बिना किसी क्लू के उस कार के पास वापस जाती है। यहाँ पर पुलिस को लगा कि शायद वो लोग इस जगह पर रुके होंगे, फिर जंगल में गए होंगे और शायद उनको वापस आने का रास्ता ना मिला हो और वो उसी जंगल में भटक गए हो। तो पुलिस उनके ट्रक के आसपास के एरिया के जंगल में उन लोगों को ढूंढना शुरू करती है, पर उनको कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस दूसरे सबूत की तरफ बढ़ती है, वो सेल फोन। पुलिस उन फोन्स के जीपीएस को ट्रैक करती है कि इस कार में आने से पहले वह फोन्स कहाँ कहाँ गए थे। पुलिस की ट्रैकिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से ये फोन पहले कार के सामने वाले पहाड़ के ऊपर गए थे, वहाँ 15 से 20 मिनट रुके थे, फिर वह नीचे आए और कार में आ गए थे जहाँ वो पुलिस को मिले थे। पुलिस ने ट्रैकिंग रिपोर्ट वाले रास्ते को फॉलो किया और वो पहाड़ के टॉप तक पहुंच गए और वहां पे आसपास के एरिया में उन लोगों ने खोजबीन की तो उनको 3 अलग अलग लोगों के फुटप्रिंट्स मिले, 2 अडल्ट्स के और एक बच्चे के, और उनको यही लग रहा था कि शायद ये जेमिसन फैमिली के ही फुटप्रिंट्स हैं। पर पूरे एरिया को सर्च करने के बाद भी उनको कोई और निशान नहीं मिला। तो पुलिस फिर से उनके फोन्स में चेक करने लगी कि क्या पता कोई और सबूत मिल जाए। तो पुलिस को बॉबी के फोन में मेडिसिन की एक फोटो मिली। वह फोटो उसी पहाड़ पे ही खींची गई थी। उसे देखकर पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि वह लोग इस पहाड़ पे आए तो थे। ये जो फोटो पुलिस को मिली, यह फोटो इंटरनेट पे कई दिनों तक वायरल थी, क्योंकि इस फोटो में कुछ तो अजीब था। आप भी अगर इस फोटो को देखें तो इस फोटो में समझ नहीं आ रहा कि मेडिसिन खुश है
या दुखी है। और अगर आप किसी और पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा भी लग रहा है कि यह सब जेमिसन फैमिली से जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो क्या आसपास कई और लोग भी प्रेजेंट थे? ये सारे सवाल पुलिस को काफी कंफ्यूजन में डाल रहे थे। अब इस पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये कंफर्मेशन मिलने के बाद कि जेमिसन फैमिली इस पहाड़ पे आई थी, पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह के थ्रू भी उस पहाड़ के आसपास का एरिया सर्च किया गया, कई टीम्स बनाई गई। लेकिन कई दिनों की सर्च के बाद भी जब कोई सबूत नहीं मिला तो इन सर्च ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन के बीच पुलिस को बॉबी और शेरलिन की एक वीडियो फुटेज भी मिली जो कि 8 अक्टूबर 2009 की थी, यानी कि उस दिन की जिस दिन वो लोग गायब हुए थे। इसमें यह दिखाई दे रहा था कि शेरलिन और बॉबी अपने घर से सारा सामान पैक कर करके धीरे धीरे अपने ट्रक में लोड कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में कुछ अजीब चीजें भी थी, जैसे कि वह लोग जब घर से ट्रक की तरफ और ट्रक से घर की तरफ आ रहे थे तो वो लोग एक स्पेसिफिक रास्ते को फॉलो कर रहे थे। दूसरी बात कि वह लोग जब घर की तरफ जा रहे थे और घर की तरफ से उनको जब पैकेज लेकर आना चाहिए ट्रक में रखने के लिए तो वो लोग कई बार खाली हाथ ही आ जा रहे थे और खाली हाथ आके ट्रक के पास खड़े होके कुछ सोच के वापस चले जा रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि वह दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे को कई मिनटों तक घूरते थे, फिर इसके बाद बिना कुछ कहे वापस चले जाते थे। और सबसे अजीब बात थी कि इस पूरे दौरान उन लोगों ने एक दूसरे से रत्ती भर भी बात नहीं की। इस वीडियो को देख करके पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं ये दोनों ड्रग एडिक्ट तो नहीं, या उस समय जब ये लोग अपना सामान ट्रक में लोड कर रहे थे इन्होंने कुछ ड्रग्स तो नहीं लिए थे। तो पुलिस ने उनकी कार को सर्च किया, उनके घर को भी सर्च किया, लेकिन उनको ड्रग्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं था कि वो ड्रग्स लेते थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए और 2013 में एक हाइकर्स का ग्रुप रेड ओक पहाड़ पे हाइकिंग करने जा रहा था। वो लोग करीब 5 किलोमीटर दूर थे उस लोकेशन से जहां बॉबी का ट्रक मिला था। उनको 3 स्केलेटन्स मिलते हैं जिसमें 2 अडल्ट्स के थे और एक बच्चे का। और इस इंसिडेंट के करीब 1 साल बाद मेडिकल एग्जामिनर्स ने यह कंफर्म किया कि ये जो कंकाल थे ये जेमिसन फैमिली के थे, पर वो स्केलेटन्स काफ़ी बुरी कंडीशन में थे। तो मेडिकल एग्जामिनर्स को उनकी डेथ का कॉज तो पता नहीं चला, पर उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। बॉबी के स्कल और बॉडी के कई हिस्सों में छोटे छोटे होल्स थे। अब ये होल्स क्यों थे इसका वो लोग पता नहीं लगा पाए और इवन आज तक जेमिसन फैमिली की जो डेथ है वो मिस्ट्री बनी हुई है। अब इस स्टोरी से जुड़ी लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं, जिसमें से टॉप 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कि शेरलिन ने बॉबी से तंग आकर उसके बारे में 11 पन्नों का उसको बुरा भला कहते हुए एक लेटर लिखा। फिर जब वो लोग जंगल में गए अपनी जमीन देखने के लिए तो शेरलिन को काफी अच्छा मौका लगा बॉबी को खत्म करने का। तो उसने बॉबी के बॉडी पर कई गोलियां चलाई होंगी और उसे मार दिया होगा। फिर जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि बॉबी मर गया है तो वह अपनी बेटी के साथ तड़प तड़प कर वहीं पे मर गई होंगी, या तो उन्होंने अपनी बेटी को भी मार दिया होगा और खुद भी सुसाइड कर लिया। पर शेरलिन के जानने पहचानने वाले व परिवार के लोग यह कहते हैं कि शेरलिन अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो अपनी बेटी को तो कभी नहीं मारती। तो शेरलिन के परिवार वाले एक दूसरी थ्योरी बताते हैं कि जब जेमिसन फैमिली उस रास्ते में जो जंगल के पास था वहाँ से जा रहे होंगे तो उनके पास कुछ किडनैपर्स आए होंगे और या तो उन्होंने उनसे मदद मांगी होगी या वो डायरेक्टली उस कार में घुसे होंगे और उन्हें पकड़ के लेकर चले गए होंगे। और यही वजह थी कि उनके कार में उनके सामान और पैसे वैसे ही पड़े
और वह लोग उनको जंगल में लेकर गए होंगे, पर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने जेमिसन फैमिली को मार दिया। पर इस थ्योरी को भी नकारा जा सकता है, क्योंकि कार के अंदर इतने सारे पैसे और इतनी सारी कीमती चीजें कोई चोर या कुछ किडनैपर्स छोड़कर तो नहीं जाएंगे। वह लोग उस कार को भी लेकर जा सकते थे, जिसे वह बेच देते और जो पैसे और जो कीमती सामान थे उसे अपने पास भी रख सकते थे। अब जो ये आखिरी थ्योरी है, ये मुझे भी काफ़ी रेलेवेंट लगती है। इसके हिसाब से जेमिसन फैमिली काले जादू का शिकार था। वह लोग ऐसे लोगों से मिलते जुलते थे जो काला जादू या तंत्र विद्या से जुड़े हुए थे। इसी वजह से बॉबी को अपने घर में भूत वगैरह भी दिखाई देते थे। यहाँ तक कि शर्लिन अपने आप को एक डायन भी मानती थी। और जब वह लोग अपना सामान ट्रक में रख रहे थे, वो जो वीडियो फुटेज में दिखाई देता है, उस समय वो लोग किसी काले जादू के अंडर काम कर रहे थे और वो लोग जंगल में उन लोगों से मिलने गए होंगे जो लोग काले जादू से संबंधित हैं। और या तो उन लोगों ने उनकी बलि दे दी, या फिर यह लोग चाहते थे कि यह लोग अपना सैक्रिफाइस उनके लिए करें। और यही हुआ, अंत में पूरी जेमिसन फैमिली नहीं रही। पर ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, और आप लोग भी चाहे तो अपनी अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप सबके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें, और ऐसी अजीब व रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, 100 सब्सक्राइबर्स पर इस चैनल पर कुछ नया आएगा, तो जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग and take care.